पिछले एपिसोड में हमने दियाब्लो के अधिग्रहण योजना के पहले चरण की सफलता के बारे में बात की थी। फॉलमाउथ साम्राज्य और टेम्पेस्ट मॉन्स्टर फेडरेशन ने औपचारिक रूप से युद्धविराम समझौते पर हस्तक्षेप। रिमुरु को एक पवित्र शब्द के रूप में भी माना जा रहा था जो दुनिया भर में फैल गया था। तो रिमुरु के राक्षस स्वामी बनने का महान जुरावन और आसपास के क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस वीडियो में हम रिमुरु की वर्तमान स्थिति और रेबेलियोस के पवित्र साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। युद्धविराम समझौते के बाद दियाब्लो एक काला बॉक्स लेकर रिमुरु के दफ्तर में आया। उसमें युद्ध हर्जान का पहला भुगतान था, 1500 स्टेलर गोल्ड सिक्के जो फॉलमाउथ ने अपना खजाना खाली करके जुटाए थे। दियाब्लो की रिपोर्ट के अनुसार आगे की घटनाएं योजना के मुताबिक हुए। हालांकि फॉलमाउथ साम्राज्य में युद्ध की स्थिति समझने के लिए पश्चिमी पवित्र चर्च ने दियाब्लो के एक प्यादे फॉलमाउथ के आर्चबिशप रहीम को बुलाया। युद्ध की सच्चाई समझने के बाद राक्षस संघ के प्रति पश्चिमी पवित्र चर्च का रुख दियाब्लो की योजना को प्रभावित करेगा। आखिर में पश्चिमी पवित्र चर्च का सिद्धांत है राक्षसों का निर्दयी उन्मूलन। अगर पवित्र चर्च राक्षस संघ को दुश्मन माने तो युद्ध अनिवार्य होगा। पर रिमुरु ना तो अपने लोगों को फिर से नुकसान देखना चाहता था, ना ही बिना कारण युद्ध छेड़ना। इसलिए क्लेमेन के छवि रिकॉर्ड करने वाले क्रिस्टल बॉल से रिमुरु ने रहीम को पश्चिमी पवित्र चर्च को मित्रता का संदेश भेजा। उसके बाद पश्चिमी पवित्र चर्च मौन रहा। शायद तूफानी अजगर के पुनर्जन्म और रिमुरु के दानव स्वामी बनने की खबर ने उन्हें गहरा आघात पहुंचाया था। हालांकि रिमुरु जल्दबाजी में नहीं था और चुपचाप उनकी कार्रवाई का इंतजार। फिर बेनिमुरु की पूरी सेना, क्लेमेन की सेना के कैदी और पूर्व जानवर साम्राज्य यूरिजानिया के पशु जो उन्नत तकनीक सीखना चाहते थे, सभी राक्षस संघ में आ गए। जानवर साम्राज्य यूरिजानिया अब मालिम नावा का एक जागीरदार राष्ट्र है। उनमें से गबुरु राक्षस राजा मालिम से एक पात्र लेकर आया। इस पात्र की मुखिया मांग थी कि रिमुरु मलिम के अधीनस्थों जैसे मिद्रे को उचित पाक शिक्षा दे। यह अनुरोध क्यों किया? इसके लिए मलिम के दैनिक आहार से शुरुआत करनी होगी। उसकी सेवा करने वाले ड्रैगन जनजाति को पाक ज्ञान नहीं था। वे मानते थे कि सबसे अच्छा भोजन कच्चा और प्राकृतिक होता है। नतीजतन मालिम को आमतौर पर बिना कटा और बिना पका भोजन परोसा जाता था जिसमें कुछ भी पका हुआ नहीं होता था। हालांकि दयालु मलिम इन्हें अच्छे इरादे समझती थी, कभी शिकायत नहीं करती और हमेशा मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखती। इस बार उसने आशा की कि रिमुरु के माध्यम से उसके अधीनस्थ पाक कला के चमत्कार को समझ, यदि ऐसा है तो उनका भव्य स्वागत किया जाना चाहिए। ये कहकर रिमुरु ने चुपचाप अपना मन बना लिया। अगले दिन रिमुरु ने सभागार में अपने अधिकारियों की बैठक बुलाई। एक दानव राजा के रूप में रिमुरु ने अन्य दानव राजाओं की सहमति से जुरा महावन पर शासन का अधिकार पाया। इसलिए अब से वन के सभी संसाधनों के लिए और वहां रहने वाले राक्षसों को रिमुरु की अनुमति चाहिए होगी। इसका मतलब था कि विभिन्न प्रजाति के राक्षस एक एक करके आएंगे। दानव राजा ने मौके का फायदा उठाया और एक भव्य समारोह की योजना बनाई जो स्वागत के साथ साथ जुरा टेम्पेस्ट संघ की राजधानी का प्रचार भी करेगा। विचार यह था कि इच्छुक राक्षसों को टेम्पेस्ट में बसने के लिए प्रोत्साहित किया जाए ताकि श्रम की कमी दूर। रिमुरु की व्याख्या सुनकर बैठक कक्ष में सभी ने खुशी से जयकारा किया और उत्साह से अपने सुझाव दिए। चर्चा तेजी से आगे बढ़ी और जब रिमुरु होश में आया तब तक अधिकारी विभिन्न देशों के नेताओं को निमंत्रण भेज चुके थे। इस तरह राक्षस महासंघ द्वारा आयोजित भव्य उत्सव की तैयारियां शुरू हो गईं। उत्सव के विवरण पर चर्चा के बाद रिमुरु ने अपने अधीनस्थों से वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट सुनी। ध्यान देने योग्य 3 रिपोर्टें थीं। पहली, जानवर राष्ट्र के लिए सड़क निर्माण के दौरान लोंगनोज जनजाति का एक एकंट गांव मिला। सख्ती से कहें तो यह गांव रिमुरु या जानवर राष्ट्र के क्षेत्र में नहीं बल्कि एक स्वतंत्र भूमि था। अनावश्यक विवादों से बचने के लिए बेनिमुरु ने स्वेच्छा से बातचीत करने का रिमुरु बेनिमुरु के सुझाव से सहमत थे। हालांकि शुन्ना ने चिढ़ाया कि बेनिमारू शायद सभी मधुमक्खियों से डेट करना चाहता है।
इस पर बेनीमारू ने गुस्से में विरोध किया। रिमुरु को थोड़ी ईर्ष्या हुई, पर उसे नहीं लगा कि बेनीमारू दूर हो जाएगा। उसने सोचा कि वो भी अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ लेगा, जैसे पिछले जन्म में उसके दो। कोई चिंता की बात नहीं। दूसरी रिपोर्ट काइजन की शोध टीम द्वारा विकसित पूर्ण स्वचालित जादू इंजन के बारे में थी। यह उपकरण वायुमंडल के मैजिकुल को ऊर्जा के रूप में उपयोग करके स्वचालित रूप से जादू सक्रिय करता था। यह न केवल सुरक्षा कवच सक्रिय कर सकता था, बल्कि अपने दायरे में मैजिकुल की मात्रा भी कम कर सकता था। छोटा करने पर इसका उपयोग MP3 प्लेयर जैसे छोटे उपकरण बनाने में किया जा सकता था। बड़े पैमाने पर उत्पादन होने पर यह रणनीतिक जादू को संभव बना सकता था। हालांकि मौजूदा स्थिति को देखते हुए मॉन्स्टर फेडरेशन ने व्यापारियों और साहसिकों की सुरक्षा के लिए जंगल की सड़कों पर इसे लगाने की योजना बनाई। आखिरी रिपोर्ट डियाब्लो की योजना के बारे में थी। रिमुरु का मित्रतापूर्ण संदेश लेकर आर्कबिशप रहियम रोशनी या बुरा मौसम भी प्रवेश नहीं कर सकता। अंदर का प्रकाश स्वतः नियंत्रित होता है और तापमान साल भर एक समान रहता है। सभी खेतों का प्रबंधन अच्छा है। बुवाई और कटाई निश्चित तिथियों पर होती है। कोई कमी नहीं है और कोई भूखा नहीं रहता। सभी नागरिक बिना अपवाद के खुशी से मुस्कुराते हैं। यहाँ के बच्चे अच्छी शिक्षा पाते हैं और बड़े होकर उपयुक्त नौकरी पाते हैं। न कोई गरीब है, न ही कोई भटकता भिखारी। घंटी बजते ही लोग सजग हो जाते हैं और शाम को काम समाप्त करते हैं। शांतिपूर्ण है। यह सचमुच स्वर्ग है, एक आदर्श घर जो ईश्वर के नाम पर सबका है। इस सब को बनाए रखने वाली है परम सत्ता, सच्ची प्रकाश देवी ल्यूमिनस। लेकिन इस परम सत्ता के बारे में 1000 साल पुराना रहस्य है। थी। हालांकि निराश हिनाता का सामना परम सत्ता ल्यूमिनस से हुआ। ल्यूमिनस ने अपनी चमकदार नीली और लाल रजत आंखों से गिरी हुई हिनाता को ठंडी नजर से देखा। फिर हिनाता की समझ से परे शक्ति से उसने रॉय और लुई को पुनर्जीवित कर दिया। हिनाता के मन में अपार निराशा भर गई, पर एक कोमल प्रकाश ने उसकी जान बचा ली। पुनर्जीवित हिनाता को ल्यूमिनस ने एक कार्य दिया। 1 सप्ताह के भीतर 7 ज्योतिषियों की परीक्षाओं को पार करना। अगर हिनाता यह कार्य पूरा कर लेती तो ल्यूमिनस उससे फिर लड़ेगी। जैसा कि उम्मीद थी, हिनाता ने परीक्षाएं पूरी की, अपार शक्ति पाई और ल्यूमिनस को फिर चुनौती दी। लेकिन वो लड़की जो खुद पर सब कुछ दांव पर लगा चुकी थी, आखिरकार ल्यूमिनस से हार गई और उसकी सेना में तब से वह ईश्वर का दाहिना हाथ बन गई है, जो ल्यूमिनस के लिए हर मुश्किल को दूर करती है। हिनाता की यादों से वर्तमान में लौटते हुए हिनाता अपनी मंजिल पर पहुंच गई। पोप लुईस, जो अब हिनाता के साथी थे, वहां उसका इंतजार कर रहे थे। इससे हिनाता को एक अविश्वसनीय खबर मिली। पिछली रात जोकर लाप्लास ने, जिसे उसने जाने दिया था, वालपुर्गिस भोज से लौटे रॉय को मार डाला। हालांकि थोड़ा चौंकी, पर हिनाता दुखी नहीं थी। उसकी नजर में रॉय बस राह का एक रोड़ा था। कि मौत उसकी अपनी कमजोरी का नतीजा थी। ठंडी और बेरहम, यही है हिनाता। दोनों ने आराम से बातचीत की। कुछ देर बाद ल्यूमिनस वालपुर्गिस भोज से लौट आई। अग्रिम दल के आने से गिरजाघर का माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। चलो, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम पश्चिमी पवित्र चर्च की गतिविधियों पर चर्चा जारी रखेंगे। देखने के लिए धन्यवाद और फिर मिलेंगे।